आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि मंडी जिला में भारी बारिश से 2 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से 50 सड़कें और पानी की स्कीमें भी प्रभावित हो गई हैं। सभी विभाग इस नुकसान को ठीक करने में डटे हुए हैं, जिसके चलते एसडीएम अश्विनी कुमार ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। पिछले 2 दिन से मंडी में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इसकी वजह से हमारे रोड्स और साथ में जो बिजली की लाइंस हैं वो भी काफ़ी अफेक्टेड रही हैं। पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है उसमें लगभग 50 रोड जो हैं वो हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं और उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे रूरल रोड्स हैं। नेशनल हाईवे भी पिछले कल रात को जो है वो बंद रहा। हालांकि हमने शाम को काफ़ी कोशिश की हाईवे को थ्रू करने के लिए, बट कंटिन्यूसली स्लाइड होने की वजह से शाम को क्लियर नहीं हो पाया। सुबह उसको थ्रू कर दिया गया है। इसके अलावा एक बस एक्सीडेंट की भी खबर है, उसमें माइनर इंजरीज हैं। सदर घाट की तरफ एक बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 10 लोगों को इंजरीज हुई हैं। मेजर कोई जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट हमारे ज़िले में नहीं है। पूरा प्रशासन जो है वो सतर्क है और हाई अलर्ट पे है। इसके लिए भी हम लगातार एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। अखबारों में भी हम टाइम टू टाइम जो है एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं। फील्ड फंक्शनरीज को, सारे एसडीएम्स को, तहसीलदार्स को, इवन पुलिस को, सभी को हमने इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि चाहे भारी बारिश की वजह से हो या डैम से जो है वो पानी छोड़ने का सिचुएशन हो, वाटर लेवल जो है वो जगह जगह पर काफ़ी बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में तेज बरसात की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर डाइट जुखाला में बाहरी प्रांगण में जल भराव हो गया है। वहीं पर कई जगह नदी नाले उफान पर नजर आए हैं। वह धार्मिक स्थल श्री नैना देवी के पौड़ियों से बहता बेतहाशा पानी ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी खड्ड का पानी उफान पर हो। तेज बरसात के चलते डाइट जुखाला में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। वह बारिश इतनी तेज थी कि पूरा प्रांगण जल भराव हो गया। था पूरा ग्राउंड के जैसे पूरी नदी ही यहाँ से बह रही हो, जिस वजह से सारी डाइट में एक हाहाकार टाइप मच गया। और बच्चे जो 120 बच्चे हमारे पास शिक्षा प्राप्त करते हैं, जेवीटी प्रशिक्षु, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई बच्चों को जाने में, क्योंकि हमारे ये जो कमर तक जो है वो पानी बह रहा था और डाइट जो है वो पूरा ऐसा नदी में तब्दील हो गया था। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस पे शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो कुछ व्यवस्था की जाए ताकि इस पानी को डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि सब्जी मंडी वाला पानी और दूसरा सारा पानी जो है इस वजह से हमारे पिछले वर्ष दीवार भी गिर गई है, नाली मैंने साफ भी कराई, लेकिन उसका भी कोई खास जो प्रोग्रेस है वो सामने नहीं आई। पूरा का पूरा पानी जो है वो हमारे यहाँ डाइट में आ रहा है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी निकलने में जाने में हुई यहाँ पे। तो ऐसा ना हो कहीं हमारा हॉस्टल और हमारी डाइट जो है ये कहीं करोड़ों की बिल्डिंग है, इसको और ज़्यादा कोई नुकसान हो। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस पर कुछ अमल किया जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जहां कर्मचारी संगठन लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब एक बार फिर से कर्मचारियों ने परिवार के साथ सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। जिला कुल्लू में भी 17 जुलाई रविवार को न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और साथ ही कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद डोगरा ने बताया है कि कई बार सरकार के समक्ष कर्मचारियों के द्वारा यह मुद्दा रखा गया है, लेकिन सरकार अभी भी इस मामले में गंभीर नहीं है। 2022 यानी कि रविवार का दिन जो परसों है, उस दिन जिला कुल्लू में एक ऐतिहासिक रैली न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले होने वाली है, जिसमें हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली की जो डिमांड है, जो आपको पता है लंबे समय से हम लोग इस डिमांड के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस डिमांड को लेते हुए जैसा कि हमारी
राज्य कार्यकारिणी ने डिसाइड किया है कि हर एक ज़िले में पेंशन संकल्प रैली होगी और 7-8 ज़िलों में ये पेंशन संकल्प रैली हो चुकी है और बहुत सफलतापूर्वक हुई है। हज़ारों कर्मचारी हर ज़िले में बाहर निकल कर आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 17 जुलाई को भी कुल्लू ज़िला के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लेंगे। ये रैली जो है यहाँ पर पुराने SBI के साथ जो मैदान है वहाँ पर हमने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले ली है। हमारा जो रूट है वहाँ से ढालपुर चौक होते हुए DC ऑफिस और ये हॉस्पिटल होते हुए कॉलेज गेट से वापस उसी स्थान पर उस रैली को क्लोज किया जाएगा। तो ये हमारी रैली का रूट है। बाकी इस रैली में हमारे मनाली से लेकर आंधी निर्मल तक जितने भी हमारे खंड हैं, कुल हमारे 9 खंड हैं, वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी इस रैली के लिए आएंगे। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी विभागों को कुछ अलग करने के निर्देश जारी किए गए। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पात्रों को बूस्टर डोज फ्री लगाने का निर्णय लिया है और जिला कांगड़ा के आयु वर्गों के 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुक्रवार से शुरू किया गया है और यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा तथा इसके लिए जिला भर में 90 के लगभग सेंटर बनाए गए हैं। जिला कांगड़ा में हम कल शाम तक लगभग 28 लाख वैक्सीन डोजेज कांगड़ा वासियों को दे चुके हैं, जिसमें से लगभग 1,10,000 लोग जो हैं वो प्रिकॉशनरी डोज भी दे चुके हैं। पहले जो था वो जो प्रिकॉशनरी डोज भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक जो 18 से लेके 59 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप था उनको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगवानी पड़ती थी, पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अगले 75 दिन तक भारत सरकार ने आज से अलाउ किया है कि सभी को प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे दी जाएगी। इसकी अनुमानित संख्या जिला में लगभग 10 लाख के आसपास है। तो जो है इसलिए हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले 75 दिनों में हम सारे जितने बेनिफिशरीज हैं जिनको प्रिकॉशनरी डोज लगनी है उन सभी को कम्प्लीटली वैक्सीनेट कर पाएँ। लगभग जो है जो सेशंस हमने पब्लिश किए हैं, जो वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे प्रदेश सरकार द्वारा या सरकार द्वारा होगी, हम उनकी संख्या जो है बढ़ाते रहें। 2 दिन पहले पोटा साहिब के राजपुर में उप तहसील खुलने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके बाद राजपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री का लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और आपको साथ ही बता दें कि गिरिपार क्षेत्र के राजपुर व खोडोवाला के लिए पिछले 2 महीने पहले मुख्यमंत्री के दौरे के समय घोषणा की गई थी, जिसकी कैबिनेट में पिछले कल मंजूरी मिली है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है और उन्होंने लोगों से आने वाले चुनाव में भाजपा को वोट करने की भी अपील की है। इस सब तहसील को खोलने के लिए 2 नए पटवार सर्कल खोले गए, डांडा में और बनूर में। जैसे हमने पिछले दिनों नखेता और भैला की लड़ाई ख़त्म कर दी थी पंचायत घर को लेके, हमने शिवा की और बनौर की लड़ाई की। हमने दोनों को बनौर का काम बनौर चलेगा, शिवा का काम शिवा में चलेगा। और निचली पंचायतों में 3 पटवार सर्कल नए खोले, उसमें नवादा, मानपुर देवड़ा और हिमाचल। और उससे अलग कोटा में देवीनगर, शमशेरपुर, अमरकोट, बांकुआ और छिछेती रेणुका विधानसभा क्षेत्र में 5 नए पटवार सर्कल हमने नीचे, ताकि काम का डिवीज़न हो जाए, लोगों को फैसिलिटीज मिले। ये सब काम आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कोटा विधानसभा क्षेत्र में किए। अब हम सबकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी जो करना था वो कर दिया है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप भी उस दिशा में आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वे बंजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार हैं और कहा कि कुछ बातें भविष्य पर
छोड़ देनी चाहिए और कुछ बातों पर पर्दा भी डाल देना जरूरी है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे और टिकट के बारे में भविष्य में विचार किया जाएगा। पूर्व मंत्री रहे खीमेराम शर्मा ने 2 दिन पूर्व ही भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है और बीती रात ही वे दिल्ली से वापस कुल्लू पहुंचे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रक्रिया जो शुरू हुई है काफ़ी 2-3 साल लगे। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, क्योंकि हम जेपी में थे तो स्वाभाविक तौर पर जेपी के कार्यकर्ताओं से भी सलाह मशवरा किया और उसके बाद बंजार विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस के मुख्य लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए अभी 12 तारीख को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने। और अब आने वाले समय में जो है वो चुनाव में जाएंगे सब और उस वक्त जगह जगह जाके जो भी बातें करने की वो करेंगे। और अब मुद्दे बहुत है इस बार चुनाव में, बहुत मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और ओल्ड पेंशन है, किसानों का मुद्दा है। तो इन सब बातों को लेकर हम जनता के पास जाएंगे और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छा काम करके दिखाएंगे। वजह तो क्या हो सकती है, ऐसा कोई किसी ने कोई वजह यह है कि मन किया कि यहाँ जाना चाहिए, समय की मांग है। नहीं, ये नहीं मैंने कहा लीडरशिप जाने वो जाने, अब है कि नहीं है। हर पार्टी में लीडरशिप होती है, कहीं मजबूत होती है, कहीं कमज़ोर होती है। ऐसा है कि जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। तो ये तो टिकट तो सेकेंडरी बात है, ये तो बाद का विषय है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम निभाएंगे और काम अच्छा करेंगे तो पद अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी लेगी उसको। जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत मलाना में बीते सप्ताह बादल फटने से जहां सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी तो वहीं बिजली व पानी की व्यवस्था भी अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों को राशन के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के द्वारा राशन बेचने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। और गाँव में मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए मलाना गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कुल्लू प्रशांत सरकेक से मिला है, जिस दौरान कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी उनके साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन भी अपने आप प्रयास कर रहा है, लेकिन जो ये त्रासदी हुई है ये इतनी गंभीर है कि लोगों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि राशन की, कि अब राशन किस प्रकार से जाए। तो हमने एक सुझाव दिया है कि खचरे भी नहीं चलेगी, या तो जो रोपवे था प्रोजेक्ट का वो उस मलाना 1 की बाउंड्री से लेकर नेरंग के तक का है, दूसरा फिर वहाँ से भी ऊपर भी स्पैन है, या उस स्पैन को वो शुरू करें। तो वो कहते हैं वो नहीं शुरू हो सकता क्योंकि ख़राब हो गया है, 2010 से चला नहीं है। फिर और कोई विकल्प नहीं है, एयर ड्रॉपिंग करनी पड़ेगी। और डीसी साहब से तय हुआ है कल बैठ के सोचें विचारें और परसों तक फिर ये ड्रॉपिंग की साइट्स देखकर किसी हेलीकॉप्टर से जो राशन है उसको ड्रॉप किया जाए। और दूसरी एक और समस्या खड़ी हुई है, मलाना से जो काफ़ी लोग आज मिलने आए हैं उनका जो मुख्य समस्या वो ये है कि अभी तक जो पीडीएस का राशन है वो मलाना में इस बार हम पहुंचा नहीं पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा लस्सा आया है जिस वजह से रोड बंद है। तो एक तरफ रोड को खोलने के लिए वो एक प्राइवेट रोड है, क्योंकि प्रोजेक्ट की रोड है, सरकारी रोड नहीं है। प्रोजेक्ट के साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं कि कैसे इसको जल्द से जल्द खोला जा सके। और जो राशन की जो मेन समस्या है उसके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हम खच्चरों पे राशन या फिर कोई रोपवे बनाकर, या ज़रूरत अगर पड़े तो अगर हेलीकॉप्टर से भी राशन हमें पहुंचाना पड़े तो जैसा भी जो भी पॉसिबिलिटी है हम राशन जल्द से जल्द पहुंचाएंगे वहाँ पे। साथ में थोड़े बहुत और भी इश्यूज़ थे, जैसे पानी जो टूटा हुआ है उसको रिस्टोर करने के ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं। और आखिरी में जो
जो इनका एक उन्होंने बताया है कि वहाँ पे कुछ जानवरों में कुछ बीमारी फैलने का अंदेशा है, उसके लिए मेडिकल की टीम, वेटनरी की टीम, कल की टीम। कहते हैं कि जब मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को मंडी जिला के उपमंडल बल्लाह के 75% विकलांग सनी ठाकुर ने चरितार्थ कर दिखाया है। सनी ने मंडी से लेह और फिर वापस मंडी लगभग 2000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर ड्राइव करके रिकॉर्ड बनाया है। सनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कर मंडी जिला का नाम रोशन किया है। मंडी जिला के बल्लाह उपमंडल के ख्यूरी गांव के रहने वाले सनी को मंडी जिला प्रशासन की ओर से इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है और इस मौके पर एडीसी मंडी जतिन लाल ने सनी ठाकुर को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मैं 75 डिसेबल्ड हूँ और 8 अप्रैल को हम अपने गांव से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकले थे, जिसमें हमने अपना नाम दर्ज करवा लिया आज, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आज सम्मानित किया गया है। और हमारा जो अगला लक्ष्य है वो लेह टू कन्याकुमारी है, जिसके लिए हम जल्द ही करने की कोशिश करेंगे। मैसेज क्लियर ये है, ये हमारा जो यात्रा का मेन मोटिव था वो भी वही था, पैरा स्पोर्ट्स को लेके ही था कि पैरा स्पोर्ट्स को जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए और जो भी अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं और उनके लिए ये मैसेज है कि कुछ भी कर सकते हैं आप, अगर आपको करना है तो। सपना था कि मैं अपना रिकॉर्ड, अपना जो नाम है रिकॉर्ड ऑफ इंडिया रिकॉर्ड भी इसे अपना जो नाम दर्ज कराऊँ, वो आज इसका सपना पूरा हुआ है। और प्रशासन ने जो इनको सम्मानित किया है, मैं दिल की गहराइयों से प्रशासन, मंडी का उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो इन्होंने जो इसको सम्मानित किया और इसका जो आगे का लक्ष्य है उसके लिए भी इन्होंने मोटिवेट किया कि जो भी आपका लक्ष्य होगा, प्रशासन द्वारा जो भी सहायता होगी हम इसको पूरी करेंगे। तो मैं प्रशासन का अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।